कैथल के भारतीय स्टेट बैंक के सर्विस मैनेजर रूपलाल ने 4 व्यक्तियों के खाते से करीब 1,93 करोड़ रुपए किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस संबंध में एक बैंक कर्मचारी के पास कोर्ट ऑर्डर के नाम से मेल आई, जिसमें खाता धारकों के नाम, मोबाइल नंबर और उनके खाते से रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। हैरानी की बात यह रही कि इन 4 बैंक उपभोक्ताओं के खाते से लाखों रुपए निकालने की सूचना तक उन्हें नहीं दी गई। जब चारों कस्टमर के पास बैंक से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन का मैसेज पहुंचा तो तब उन्हें पता चला कि उन सभी से इतनी बड़ी ठगी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम जगरूप है और मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ। आज लगभग मैं इधर कैथल आया था किसी अपने काम से और 3:07 पर मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से 26,48,532 रुपये डिडक्ट हुए हैं। तो मैं मैसेज देखते ही तुरंत बैंक में पहुंचा 3:10 पर। आते ही मैं मैनेजर साहब से मिला तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, मेरे से मतलब हो सकता है अकाउंट में कुछ ऐसा मेरे से मिस्टेक हो गई कि पैसा चला गया है। तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि बैंक में कोई मेल आया है और उसके साथ कोई अटैचमेंट थी जिसमें 4 आदमी के नाम हैं और जिसके नाम थे उनके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो किसी प्राइवेट फर्म है कलूर में और उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए एक बैंक कर्मचारी ने। तो आप चारों के नाम से उस मेल में? जी, उस जो वो मेल है अभी उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपको ऐसे चलते से दिखा सकता हूँ। तो इसके अंदर है और इसमें जैसे मेरी जो धनराशि थी वो 26,48,532 थी और मेरे को जो हैं यहीं आके मैं उनको जान पाया, उनके किसी के 23 लाख है, एक के 64 लाख रुपए हैं, एक के 79 लाख रुपए हैं। तो टोटल नहीं, कुल धनराशि 1,93 करोड़ के आसपास है टोटल 4 आदमी की। और जो ये मेल है मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर क्लियर कट हमारे चारों के मोबाइल नंबर लिखे हैं, क्योंकि मैंने भी जो मुझे मेरे साथी थे चहल साहब जो हैं इसमें, वो उनके बाद जो रेस्ट ऑफ जो 2 और थे हमने उनको उसी जो मेल इनको मिला है उसी से जो हमको इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिले हमने खुद उनको फ़ोन करके बुलाया। तो जिसमें एक डॉक्टर साहब हैं वो आए हैं और एक और गाँव के जो किसान हैं वो भी आए। तो कोई जो सामने वाला काम था वो किसका है, कहाँ का है? वो सामने वाला कोई केरला की कंपनी है, फर्म कोई केरला प्राइवेट, जिसको अप्रैल में हम उसके बारे में जब पता लगाया अप्रैल में उसको खड़ा किया गया है और उसके अकाउंट में ये सारा पैसा ये जो रूपलाल जी हैं बैंक कर्मचारी, इनके द्वारा नहीं, बैंक ने, मैं आपको बता दूं, मैंने ना बैंक को कोई चेक दिया, ना मैंने बैंक के लिए कोई फॉर्म भरा, ना बैंक से मेरा कोई OTP आया, ना बैंक ने मुझे कोई कांटेक्ट किया कि आपका ये अकाउंट है। ये पैसा सारा का सारा मुझे बैंक में आके ही पता चला कि एक बैंक कर्मचारी ने भेज दिया। और मैंने जब उनसे पर्सनली मैं जब आया था तब वो टेबल पर थे, तब तक बैंक चल रहा था। मैंने पूछा आपने ये पैसा क्यों भेजा, तो उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती से हो गया। तो बैंक मैनेजर क्या कह रहे हैं? बैंक मैनेजर ये कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, हम आपका पैसा दे देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि जो गलती हुआ तो बैंक की तरफ से हुई है। हमने तो कुछ ऐसा चेक नहीं भरा, हमने कोई ऑनलाइन कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो वो हमें ये श्योरिटी दे रहे हैं कि आपका पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। वो चाह रहे हैं कि हाँ हमें थोड़ा समय दीजिए, वो अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं इसमें से। ट्रांसफर किए वो कहाँ कर्मचारी? वो कर्मचारी 4 बजे के बाद हमने भी उसको नहीं देखा, वो कहीं में भी कहाँ होंगे, जो वो इनका मसला है। बट मैं जब आया था, मैं आपको बता दूं 3:10 पर, तब तक वो कर्मचारी यहीं पर मौजूद थे और उन्होंने मुझसे भी बात करी थी। मैंने उनसे बोला था कि मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इसके अंदर मैंने बोला था कि आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज एक अकेला आदमी अगर आपका भी इन्वॉल्वमेंट है? हम, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब हम यहाँ नॉर्मली बैंक में आते हैं हमारे को 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन पे दूसरे किसी काउंटर पर भेजा जाता है वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो 26 लाख या 1,93 करोड़ की ट्रांजेक्शन एक ही आदमी कैसे कर सकता है? तो उस फर्म से पहले कोई लेन देन हुआ था? नहीं, हमारा, हम तो जानते नहीं, पहली बार वो नाम मैंने गूगल पे सर्च करने के बाद पता चला ऐसी कोई फर्म है। हमने वैसे कोई नाम, हमने इसके बारे में हम जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा पैसा दिया जाए, क्योंकि अभी अकाउंट के अंदर मेरे 0 बैलेंस है। मैं कोई ऐसा अभी काम नहीं करता कि जिससे मैं डेली रूटीन पे कोई पैसा कमा सकूँ। तो मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूँ। अभी अकाउंट में मेरे 0 बैलेंस है, मेरी उसके पास कॉपी है, मैं आप दे सकता हूँ अगर आपको बाद में चाहें। तो अब मेरा सवाल ये है कि मुझे मेरा पैसा दिया जाए जल्दी से जल्दी। आप दिखा दो जो है
मेरा नाम नरेंद्र चहल है, बैनी माजरा का मैं रहने वाला हूँ। सर मेरे पास 3:06 पे SBI की तरफ से एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट गए हैं। मुझे डाउट हुआ तो मैंने योनो ऐप में चेक करा तो मेरा बैलेंस 0 हो गया था। तो मैं तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर बैंक पहुँचा। बैंक वालों से पता किया तो इन्होंने बताया कि कोई ईमेल आई थी, कहाँ से आई कहाँ से नहीं उस चीज़ का हमें पता नहीं चला उस टाइम, कि इसके आधार पर हमने आपके सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है। कितना अमाउंट था जी मेरा 23,52,000 रुपये। सेविंग अकाउंट? नहीं जी, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है और मेरा IT सर्विसेज का काम है, ये उसका पैसा था सर। तो बैंक अधिकारी ने ये कहा कि भाई हमसे गलती से ट्रांसफ़र हो गया है, आपको इंटीमेट करना चाहिए था, बिना इंटीमेट करे हमने जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम दीजिए, उसके बाद हम आपका सारा का सारा पैसा वापस दिला देंगे। हाँ जी। आपको क्या लगता है क्या? अभी तो पता नहीं भी क्या होगा क्या नहीं, अभी देखते हैं। पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं। जो भी अथॉरिटीज़ को हमने बताना था बता दिया, अब नेक्स्ट टाइम अथॉरिटीज़ ही लेंगे जो भी लेंगे। अभी क्या नाम है? सुभाष चंद्र जी। क्या नाम है? सुभाष चंद्र। क्या हुआ था? 3:05 मैसेज आया जी मेरे पास भी आपके अकाउंट से 79,23,406 रुपये डेबिट हो चुके हैं। और 1 मिनट बाद ही डन का आ गया, उसका कन्फर्म हो गया। तो मेरे को मतलब उसी टाइम मैंने पता लगेगा, मैं मतलब 1-2 बंदे से मिला मैं भाई ऐसे ऐसे मतलब ये फ्रॉड है क्या है। तो मैंने एक बैंक कर्मचारी है अपना यहाँ गनमैन है, उससे संपर्क किया, कसाड़ से है वो। माँ जी ऐसे ऐसे मैसेज आया माँ, बोले उसका मैसेज भेज मेरे पास। तो मैंने मैसेज उसके पास भेजा तो उसने यहाँ किसी बंदे से मतलब कन्फर्म किया भाई आपके साथ नहीं तो कई बंदे के साथ हो रहा है ऐसा। तो और आप बैंक में आके कंप्लेंट दो। उसी टाइम में बैंक में आ जी, और बैंक मतलब एक साथी हमारे फौजी साहब है जिसके साथ भी ये स्कैम हुआ है, उनका फ़ोन आया मेरे पास। उस टाइम मेरा रास्ता में था, बोला जी सुभाष बोल रहे महान जी, बोले आपके साथ भी ऐसा हुआ महान जी, बोले मैं बैंक में हूँ आप बैंक में आओ। तो हम सेविंग अकाउंट था जी मेरा, सैलरी का अकाउंट था। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ। कौन सा अकाउंट? सेविंग का जी। तो अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से? मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ था सर, उसकी पूरी सैलरी का मेरा वो तो था, आपकी पूरी उम्र भर की पूंजी? पूरी पूंजी इसके में थी। अब क्या कह रहे हैं? मैनेजर से मिले तो मतलब कह रहे भाई हमारे ऐसे मतलब आप कर्मचारी से गलती हुई है, ये मान रहे हैं वो इस बात को। कहाँ गए? कौन सी? कौन सा बैंक है ये? SBI बैंक है सर ये मेन ब्रांच। ये कहते हैं भी 1 हफ्ता टाइम दो हमारे को, 1 हफ्ता में हम कोशिश कर रहे हैं मतलब उसको। तो आपका तो अकाउंट जीरो हो गया? जीरो बैलेंस जीरो हो गया सर। हाँ जी हो गया। आपका नाम? मैं डॉक्टर AK मित्तल सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल कैथल से प्रोपराइटर हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ इस तरह से पैसे? मैं ऑपरेशन थिएटर में बिजी था तो मेरे पास जगरूप का फ़ोन आया, भाई आपके अकाउंट से 65 लाख रुपए किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं इलीगली। देन आई इमीडिएटली रश टू दिस बैंक और यहाँ पे पता किया तो वो एक्चुअल में 64,54,450 रुपये किसी कन्नूर कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र हो चुके थे और उसमें 4 लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं एक ही कंपनी के अकाउंट में। रूपलाल मैनेजर का कहते हैं, जो सर्विस मैनेजर है रूपलाल, उसने गलती से ट्रांसफ़र कर दिए हैं। गलती से किए या कुछ? अब उसने अपनी गलती मानी है, कहते मेरे से गलती हो गई है। हाँ, तो अदरवाइज़ तो जब भी बैंक कोई छोटी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हमारे पास पहले मैसेज आता है, देन वी हमारे से कंफर्म करके देन दे ट्रांसफ़र इट। बट दिस टाइम वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज फ्रॉम बैंक। डॉक्टर साहब इन्होंने कोई जो मेल आई थी वो दिखाई आपको? वो जो 4 लोग थे उन्होंने उनके थ्रू ही मैंने देखी है और उसमें वो उन्होंने कोर्ट के थ्रू वो किया है। बट कोर्ट में जो होता है, कोर्ट में ऐसे नहीं होता। कोर्ट में अगर होता है तो अकाउंट फ्रीज़ कर देते हैं। अगर मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है भी तो दे विल फ्रीज़ माई अकाउंट, और या गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर पैसा देन कल्प्रिट को जाता है। ऐसे तो नहीं जाता ना भाई सीधा कंप्लेनेंट के अकाउंट में चला जाए पैसा। तो अधिकार सारे बैंक के पास है, कोई जिम्मेवार है? तो बैंक ऑफिशियल्स ही जिम्मेवार है। बैंक तो कुछ जागरूक करता है लोगों पर, बैंक की हाँ, तो देन हाउ कैन आवर मनी बी सेफ इवन इन द बैंक्स? डॉक्टर साहब
आप मतलब जब मैसेज की सर्विसेज के पैसे लेता है बैंक आपसे, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक एक कस्टमर को मैसेज सेंड करता है, उसका चार्ज करता है, तो आपको मैसेज नहीं मिला? मेरे को 3:32 पे मैसेज मिला है, बट आई वॉज बिजी इन द ऑपरेशन, सो मेरे को जब यहाँ से मैसेज गया देन आई सा द मैसेज, और उसके बाद जब देखा देन आई इमीडिएटली केम टू द बैंक। टोटल अमाउंट कितनी रखी? मेरी 64 लाख, चारों चारों का तो 1 लाख 1 करोड़ 92 लाख समथिंग सर आपका नाम और परिचय? संदीप चीफ मैनेजर संदीप कौशल। बैंक में क्यों लोग आए हैं? मेनली ट्रांजेक्शन वगैरह हुई है उसके बेस पे आए हैं। एक कोर्ट ऑर्डर आएगा उसके बेस में ब्रांच ऑफिस से उन्होंने वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो बाद में फ्रॉड लगा हमें भी, यानी कि तो वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से हम टेकअप कर लिया है और पैसा वापस करके देंगे हम। सर कितना अमाउंट है सर, ये कितना अमाउंट है? 193 4 लोगों का है। 1 करोड़ 93 लाख। हाँ 4 लोगों का है। ठीक। सचिव सिविल लाइन साहिल कुमार। बैंक में 386 ERV ने मैसेज किया था कि बैंक में 1 करोड़ 93 लाख रुपए की गलती से कहीं ट्रांसफ़र हो गई है, उसकी जांच के लिए बैंक में आए हैं। कितने लोगों का ये अमाउंट है, कितने लोग हैं इसके अंदर? ये 4 लोगों का अकाउंट है। 4 लोगों के अकाउंट से 1 करोड़ 93 लाख समथिंग कुछ ट्रांजैक्शन हुई है और बाकी जांच जारी है। तो इसमें कोई मामला वगैरह दर्ज हुआ है? ठीक है बहुत प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।